मेरे सवाल का जवाब दें। 4 रिटायर्ड जनरल इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, इनको चक्री छोड़ना है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी है आपने? मुझे ये बता दें, कुछ जनरल्स वगैरह की दरख्वास्त आई हुई है सर। 4 जनरल ने शान रफीक साहब अदालत से इजाजत ले रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब से मिलना है। क्या हुकूमत इतनी हिम्मत करेगी कि इनको मिलने दे? जैसे इमरान खान साहब की बहनों को तो वो रोक रही है हुकूमत, तो आप इनको मिलने देंगे? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जैसे तो बात एक हो रही है, बिल्कुल जो हमारा एक एज अ नेशन मौकफ है वो अपनी जगह बिल्कुल सारी कौम को उस पर इकट्ठा होना चाहिए भारत की जा रही है के खिलाफ। अब इसमें ये जो बात है ना कि इसमें जब हम अपनी अपनी सियासत ले जाते हैं, मैंने पहले बात की कि हमें ये सियासत नहीं लेकर आनी चाहिए, ठीक है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जो ना सब इकट्ठे हो जाए। बाकी देखें, जो इंटरनल मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उनकी अपनी डायनेमिक्स हैं। उसमें अगर कोई ऐसे हालात के अंदर को कहे कि जी मुझे सियासी फ़ायदा मिल जाए, तो वो देखिए वो एक डिफरेंट बिल्कुल डिबेट है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें जो इमरान खान साहब की आपने बात की, वो जो भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक जो भी अच्छा, हो सकता है वो हो रहा है। उनकी लोगों तक जो एक्सेस है, जो उनके रिश्तेदार अजीज़ो कारब या जो पार्टी के लोग हैं, वो उनसे मिल भी रहे हैं। ये नहीं है कि वो सर नहीं मिल किससे? रहे। ना तो रिश्तेदारों अगर से मिलने मजीद दिया कोई जा रहा है उनके, मजीद ना ही अजीजों कारब से मिलने दिया जा रहा है। लेकिन निशान भाई, मेरे निशान भाई ऐसे नहीं होना। मिल रहे निशान हैं, भाई, ये आप बात आपसे नहीं ना कि बात करते हुए ना मुझे बहुत सी चीजों का मार्जिन भी रहता है, क्योंकि आप बहुत तसल्ली तशफ़ी से जवाब देते हैं, होल गोल करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते ना, इसलिए मैं आपको किसी ऑकवर्ड पोजीशन पे नहीं लाता। मेरे सवाल का जवाब दें। 4 रिटायर्ड जनरल इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, इनको चक्री छोड़ना है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी है आपने? देखिए, मुझे ये बता ये दें। है कि उनकी दरख्वास्त अगर आती है तो बिल्कुल हुकूमत इसको देख के तो उसके मुताबिक फैसला कर लेगी। देखिए, इससे पहले भी जब पीटीआई की तरफ से चीजें आती हैं कि जी वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए दरख्वास्तें आती है, तो बिल्कुल लोग मिलते हैं। ठीक है। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना पिछले 1 साल से कोई नहीं मिला। मुलाकातें रेगुलर हो रही हैं, और हर वीकली बेसिस पे मुलाकातें हो रही हैं। जो उनके अच्छा। फैमिली मेंबरान हैं वो भी मिल रहे हैं, जो इनकी जमात के लोग हैं वो भी मिल ओके। रहे हैं। अगर उससे ज्यादा भी कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, ठीक तो है। ये बिल्कुल उसको देखा जाएगा। देखिए, ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, जो कि ठीक है। मुमकिन नहीं हो सकता ना। देखिए, एक ओके। शख्स अगर जेल में कैद है तो उसको उससे लिमिटेड लोगों का एक्सेस हो सकता है। वो ऑलराइट। ये नहीं हो सकता कि सुबह 1,000 बंदा आ जाए वो कहे जी हमने मिलना तो नहीं नहीं मिलने नहीं दिया नहीं, जाए, एक वो हजार मुमकिन नहीं, नहीं आप हो इमरान सकता। खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात देखिए, करने दें, ये बनता है। मैं शौकत यूसुफ जही साहब को शामिल करूं ना? सबकी मुलाकात हो रही है, नहीं हो होती रही है, रहती है, पता नहीं आपको कौन सी मालूम है। मुलाकात की हर बात कर रहे हैं वीक के निशान भाई। ना करें ना ऐसी बात, आप ना हर करें। मैं ऐसा हर करता हूं, ऐसा करता हूं, शौकत हर साहब जरा वीक के बता दें आखिर आप। में, हर वीक के बाद जब मुलाकातें करके आते हैं, आप पता, मीडिया से मैं बात भी भी तो इधर ही करते हैं, बैठा मीडिया में पुरख्यात बातें भी कर रहा हूँ। चलती शौकत हैं। भाई, आपको कौन सी रिपोर्ट है? मुझे बता ही दे। आप जाके चक्री छोड़ के आते हैं, पंजाब हुकूमत के अंदर चक्री आता है, अडयाला जेल चक्री में है, सुपरिटेंडेंट जेल पंजाब में है। आप मुझे बता दें, उसके साथ आप तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दिलाते हैं। आप कितने मासूम हैं? शौकत साहब जरा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें जरा, मेरे से तो नहीं समझ रहे मैं आप अर्ज जिशान करना साहब। चाहता हूँ, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम नेशनल टीवी के ऊपर आके फिर इस तरह अपने आप को डिफेंड करते हैं कि बस मतलब ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई रीजन बताए ना कि अलीमा खान साहिबा या उनकी जो और बहनें हैं उनको मिलने से क्या मसला है गवर्नमेंट को। और जो अभी आपने कहा कि जो 4 फौजी साहिबान हैं ये पाकिस्तान के फौजी है ना, जी जी। और अगर ये मिलना चाहते हैं तो क्यों रुकावट क्या किस चीज की हो सकती है? तो मेरे ख्याल से हुकूमत खुद अंदर से भी खौफजदा है। आई डोंट नो क्या वजूहत क्या हो सकती है कि जो जेल मैनुअल होता है ना उसके मुताबिक भी सलूक नहीं हो रहा है, और बस टीवी पे आके हम हर वक्त ही कहते हैं नहीं उनके साथ तो सारी दुनिया मिल रही है जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर समेत जितने भी लोग जाते हैं उनको 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। और जिस अंदाज से 2 दफा इमरान खान की बहनों को पुलिस ने उठाया फिर एक बेयाबान में छोड़ दिया, तो ये बड़ी ज्यादती है। बड़े बड़े मैं हैरान हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भी ये सियासत हो रही है, और ऐसी सियासत हो रही है जो आइन कानून से मुतासादिम है। यानी अदालत कह रही है कि जी इनको मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा हुआ है जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो कहता है जी नहीं मुझे ऊपर से नहीं, उसने यही नहीं कहा, उसने ऊपर से कौन है? बल्कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे दी अदालत में। ये मैं हैरान तो हूँ। वही नहीं, अदालत को तो देखे ना, जब अदालती फैसलों को कोई मानेगा तो तब ये ना। अब फैसले तो आजाद नहीं हो रहे, और इमरान खान तो बार बार कह चुका है कि जी मुझे नहीं चाहिए, ना डील करनी है ना
अच्छा चौधरी साहब, एक चीज मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा जरा मुझे पॉलिटिकल एक आंसर कर दें जी। हुकूमत तहरीक चलाना चाहती है जी, हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक के साथ तहरीक चलाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी कोशिश तो की, अब लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में नाकाम रहे। कल कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में ही थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमने ऑफिशियली कुछ जवाब मांगे थे लेकिन हमें उनके जवाब नहीं मिले। आप लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि मौलाना साहब को कट्टी हो गए मुकम्मल तौर पर, अब सोलो चलेंगे, क्या है सीन, क्या है, थोड़ा सा आप भी बता दें। वो कौन से जवाब मांगे थे जिसका जवाब नहीं दिया आप लोगों ने? देखिए, इस तरह है कि एक अपोजिशन पार्टी की हैसियत से, सियासी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमने पूरी कोशिश की और हमने जितने भी अपोजिशन की जमातें हैं, अब ये फैसला तो मौलाना साहब ने खुद करना है कि वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तरफ तो हो नहीं सकते हैं ना। ठीक है। और जो उन्होंने जिन खदशात की वो बात कर रहे हैं कि जी तहफुजात हैं, हमने जितनी बातें उन्होंने की वो सारा उसके जवाब दे चुके हैं उनको। और एक बात बड़ी शदुमत से की जा रही थी कि जी हमें रिटर्न चाहिए ना, लेकिन उसका तो फिर अब्दुल्ला साहब ने उसमें जवाब दे दिया था कि जी रिटर्न तो हमें पीडीएम ने भी लिख के दिया था, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, लेकिन उन्होंने हमारे रिटर्न के साथ क्या किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाहिर है इनको कहीं से इजाजत नहीं मिल रही होगी कि जी आप इनके साथ मिल लें। अच्छा ठीक है, या इनका अपना कोई मसला है, जाहिर है अपनी पार्टी है वो, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई है और हम फिर भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये फैसला तो जेयूआई ने करना है कि वो किस तरफ शेख वकास अकरम साहब तो कहते हैं जेयूआई के तमाम तहफ्फुजात भी हमने दूर कर दिए। ओके ओके, मैं तरफ मुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज जेयूआई पहले भी नुकसान हो रहा है, फिर नुकसान होगा। आई अंडरस्टैंड। रियासत अली ज़ाद साहब, कल आप का एक अदालती हफ्ता है जी, ये शुरू होने जा रहा है, इस पर बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैं ज़रा ये सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर बात करें ना, तो ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें, ये अपने मराहिल में दाखिल हो गया, अदालत पिछली 2 समातों में कह रही है कि हम फैसला करने जा रहे हैं। अब इतनी भी समझ आ गई, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी सिविलियंस के ट्रायल की? ये बता दें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का दूसरा वो हुक्म कि 9 मई के केसेस जो है वो 4 माह के अंदर होना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? कि वो पीटीआई कहती है इससे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, हमारे कई रहनुमा को नाअहल कर दिया जाएगा। थोड़ा ज़रा बताइएगा अदालत की नीयत, और क्या ये मुमकिन है कि एक बंदे के ऊपर 25-25 केस हैं, वो 25 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे अपीयर हो सकता? देखें सलमान भाई, जो अभी हमने इस पे बहुत प्रोटेस्ट किया, हमने 26वीं तरमीम को सिर्फ इस ग्राउंड पे चैलेंज किया था कि जी यहाँ पे ये मावरा आइन समझ ले इसको कि ये आर्टिकल 8 से मुतसादम है, ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 से मुतसादम है ये अमेंडमेंट। हमने इसके ऊपर वो जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद वाली जजमेंट, उससे ये मुतसादम है। शर्फ फरीदी केस है 1989 कराची, उससे मुतसादम है। 20 जजमेंट है इस पे। अब सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जवाद एस खाजा साहब की एक पिटीशन 2024 में, जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट 1952 का 21D चैलेंज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 8 का सब आर्टिकल 5 और 10A जो आर्टिकल था उससे मुतसादम करार देते हुए कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये रिव्यू पिटीशन सुनी जा रही है। आपने आईनी बेंच बनाया था, बड़ा गवर्नमेंट को सुनते रहे, बड़े उन लोगों को सुनते रहे कि इससे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 187 केसेस पेंडिंग थे, उनसे एक केस सिर्फ डिसाइड हुआ इस आईनी बेंच ने किया है आज तक, और वो केस आज भी चल रहा है। ऑलराइट सर, रियासत भाई आ गया आपका पॉइंट ना, टाइम खत्म हो गया, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं, लेकिन ये तय 20वीं आईनी तरमीम जिस नाज और नखरे के साथ आई और जिसके नतीजे में आईनी बेंच बना, सिर्फ अब तक एक फैसला कर सकी ये आईनी बेंच की जानिब से। ये बड़ी हैरानकुन बात